गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 6 पार नज़र के का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो पाठ में पढ़ाया था वो मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें कि आम आदमी को जाने की बिल्कुल सख्त मनाही थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, एक छोटू नाम का बच्चा था, है ना। तो उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराया और वहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, सुरंग पे, जहाँ पर सबको जाने की मनाही थी, है ना। और उसने उसकी मम्मी और जो छोटू था उसकी मम्मी में और उसमें रोज़ बहस हुआ करती थी, क्योंकि छोटू वहाँ पर रोज़ वहाँ पे जाने की जिद क्या करता था अपनी मम्मी से कि मैं भी सुरंग में जाऊँगा। तो उसकी मम्मी इसको रोज़ इसी बात पे बहस हुआ करती थी कि अब तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, है ना। और उनकी इसी बात पे रोज़ बात होने पर तो एक दिन छोटू ने क्या करा कि अपने जो पापा का है सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए अपने पापा का सिक्योरिटी जो पास था उसको चुरा लिया, है ना। फिर मैंने आपको बताया था जब उसने चुरा लिया तो वो सुरंग की तरफ जाने लगा। और आपको मैं बता दूं कि जो पूरा जो मंगल ग्रह वासी थे वो सब कहाँ रहा करते थे, मैंने आपको बताया था ज़मीन के नीचे ही रहा करते थे, है ना। और उसमें जाने के लिए जगह जगह, क्योंकि अंधेरा होता था, जगह जगह लाइटें जल रहे थे, दिए जल रहे थे, है ना। और एक बंद दरवाजा था जिसके सामने एक खांचा बना था जिसमें उसे छोटू ने अपने पापा का जो वो था कार्ड उसमें डाला और दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, है ना, तो उसे ये नहीं मालूम था छोटू को कि यहाँ पर चारों तरफ क्या लगे हैं, कम कैमरे लगे हैं। और उसके जो फ़ोटो खींचकर उन्होंने जहाँ पर उनका वो होगा कैमरे लगे हुए वहाँ पर भेजा। और वहाँ पर इतने में सिपाही आ गए, है ना। और सिपाही जैसे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने छोटू को पकड़ा और उसको पकड़ कर उसके घर पर छोड़ाए, है ना। जब घर पर छोड़ाए तो उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी छोटू का। तो छोटू उसने उसे पता था कि आज तो उसकी मम्मी उसको पीटेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटू के पापा की छुट्टी थी तो छोटू के पापा ने उसको अपनी उसकी मम्मी की डांट से और मार से बचा लिया। फिर उन्होंने कहा कि उसके पापा ने उसकी मम्मी से बोला कि मैं अपने बेटे को समझा दूंगा कि अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, है ना। तो उसने उनके पापा ने उनको बताया कि आप मैं जहाँ मैं जाता हूँ, है ना। तो उसने कहा कि वहाँ ज़मीन के ऊपर है ना। और वहाँ पर आम आदमी को जाने की बिल्कुल सख्त मनाही है, क्योंकि वहाँ उस माहौल में कोई आम आदमी नहीं जी सकता। तो छोटू को फिर ये लगा कि जब आम आदमी नहीं जी सकता तो आप कैसे जाते हो, ये प्रश्न करना तो उसका लाजमी बनता था, है ना। तो उसके पापा ने फिर उसको बताया कि वो खास किस्म का एक स्पेस सूट पहनकर वो हो जाते हैं। और स्पेस सूट से मुझे क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी वजह से वो वहाँ पर काफ़ी देर तक रह सकते हैं, है ना। तो उसने कहा कि और ख़ास उसी तरह से क्या है, ख़ास किस्म के जूते होते हैं जिनको पहनकर मैं वहाँ पे चलता फिरता हूँ और उसके लिए मुझे एक ख़ास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू अपने पापा की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, है ना। तो उसके पापा ने उसको बताया कि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो जितने भी मंगलवासी थे कहाँ पर रहा करते थे, मंगल ग्रह के ऊपर ज़मीन में रहा करते थे, बिना बिना किसी यंत्रों की सहायता के, है ना। लेकिन उन्होंने बताया कि जो उनके पुरखे थे, है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन होने लगा और कई तरह के जो जीव वहाँ पर रहा करते थे एक के बाद एक मरने लगा। इससे क्या हो गया, इस परिवर्तन की जड़ था कौन था, सूरज में हुआ परिवर्तन, है ना। और सूरज की रोशनी हमें मिलती है तो उससे उष्णता मिलती है, जिससे कि इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ये आप सबको पता है कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपके जीव हैं, क्या होता है, सूरज की गर्मी में आपके पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, उनका भोजन में लेते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पूरा संतुलन बिगड़ गया, है ना। और इसकी वजह से जो पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वो लोग सब मरने लगे और वो वहाँ पर सक्षम नहीं रह पाए, मतलब उसके ऊपर जीवित नहीं रह पाए मंगल ग्रह के ऊपर। लेकिन केवल उनके जो पूर्वज थे, है ना, वो वहाँ पर उस स्थिति का सामना करने में सक्षम थे, क्योंकि मनुष्य काफ़ी तेज होते हैं दिमाग के। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने हमने ज़मीन के नीचे अपने घर बना लिए उन्होंने। और ऊपर उनके जो ज़मीन के ऊपर उन्होंने कई यंत्र लगाए जिससे कि वो सूर्य की शक्ति, उसकी रोशनी को अपनी धरती पर अपने नीचे लेकर इस्तेमाल करते आ रहे थे। और उन्हीं यंत्रों के सहारे वो ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। और वो यंत्र को सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, सतर्कता बरतनी पड़ती है। और इसके लिए उनको कुछ चुनिंदा लोगों को ही उन यंत्रों की देखभाल के लिए ऊपर ज़मीन के ऊपर जाना पड़ता है। तो फिर छोटू को बात जब समझ में आ गई तो उसने कहा कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह जैसे आप जाते हो उनको यंत्रों को ठीक करने के लिए, मैं भी जाऊंगा। तो उसकी मम्मी ने कहा, अपने बेटे की और पापा की बात सुन रही थी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि आपके लिए इसके लिए आपको खूब सारा पढ़ाई करनी होगी और अपनी मम्मी पापा का कहना मांगना होगा। फिर दूसरे दिन छोटू के पापा जब कान पे चले गए तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम का जो वातावरण बदला हुआ था और जो स्टाफ था वहाँ पर, जिसका शिफ्ट खत्म हो रही थी, उसने बताया कि एक स्क्रीन पर एक बिंदु सा झलक रहा है और मुझे लगता है कि ये तारा नहीं है, क्योंकि इससे पता चला है कि अपनी एक जगह पर अडिग नहीं है बल्कि अपनी कई जगह पर यह स्थान बदलता जा रहा है।
है ना। फिर अंतरिक्ष यान फिर उसके पापा को संदेह हो गया। उसके पापा ने कहा कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो उसने कहा शायद मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ना, कि अंतरिक्ष यान ही हो, है ना। तो उसके पापा खोने लगे। उन्होंने उनके मन में कई विचार आने लगे कि इस हमारी धरती ग्रह के अलावा भी कई और जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे होगा, है ना। और किस तरह कितनी प्रगति कर चुका होगा कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ने में सक्षम है ना। तो उसने कहा कि हमारे पूर्वज भी क्या थे, अंतरिक्ष यान छोड़ने में सक्षम थे, है ना। उपग्रहों का प्रयोग क्या करते थे, मगर अब उनके लिए संभव नहीं है। उसके लिए क्या होती है, मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनके पास नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि इतने में एक अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ होता है, कृत्रिम हाथ, वह बाहर निकला, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। तो छोटू के पापा उसको ध्यान से देख रहे थे कि वो क्या क्या कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि कॉलोनी में सभा बुलाई गई, इमरजेंसी जो सभा होती है बुलाई गई। अध्यक्ष ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। इतने में फिर उसने कहा, और फिर कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान यहाँ नज़दीक हैं, है ना, और वो नज़दीक के जो किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, है ना। तो उसने कहा अब हमें क्या करनी चाहिए। तो नंबर 1 क्या ख्याल है उन्होंने, है ना। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 कॉलोनी की जो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी थी नंबर 1 पर दे रखी थी। तो उन्होंने कागज़ को समेटते हुए उन्होंने बताया कि इन अंतरिक्ष यानों को मतलब समाप्त करने की क्षमता हम में है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी यदि उसको नष्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि नंबर 2 क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 की बात से सहमत हूँ, है ना, और यान को यदि हम नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को भी हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि फिर नंबर 3 थे जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखा करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल गई, पता चल गया, है ना, तो वो अगली बार हो सकता है और सक्षम यंत्र भेजे। तो इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान जमीन पर उतर चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद उसने कहा कि वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ पर अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, है ना। और उसने कहा कि उस दिन छोटू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। उसके पापा उसके जो उनका कंट्रोल रूम था वहाँ पर उसको लेकर गए थे। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा ना। तो उसकी स्क्रीन पर वो यंत्र जो अंतरिक्ष यान था वो दिखाई दे रहा था। छोटू को अंदर से जिज्ञासा जागी। उसने कहा कि कैसा अजीब से लग रहा है, इसके अंदर क्या क्या होगा। तो उसके पापा ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, और दूर से हम इसको बराबर देखते जा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण रहे। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। उसके पापा ने कहा हमने उस पर बिल्कुल बराबर नज़र बनाई हुई रखी है, और जब वो कुछ वैसी हरकत करेगा तब हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। फिर उसके पापा ने एक छोटू को कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई सारे बटन बने हुए थे रंग बिरंगे। अब अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हार बाहर निकला। इतने में क्या हुआ, जब वो उस चीज़ को बता रहे थे इतने में देखा उन्होंने कि जो अंतरिक्ष यान था उसमें से एक कृत्रिम जो हाथ होता है वो बाहर निकला, और हर पल उसकी जो लंबाई है बढ़ती जा रही थी। शायद वह ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेरना चाहता था, है ना। उन्होंने कहा कि वो हाथ बढ़ता जा रहा था और वो शायद जो मंगल ग्रह की जो ज़मीन है उससे वो मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। बाकी तो सब उसके स्क्रीन पर देख रहे थे कि वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन एक का ध्यान उसकी ओर नहीं था। किसका, छोटू का। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। छोटू का ध्यान कहाँ था, कंसोल पैनल के ऊपर था, है ना, क्योंकि वो उसके कंसोल पैनल पर क्या थे, कई एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पा रहा था, है ना। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी ओर खींच रहा था। उसने कहा कि जो कंसोल पैनल पर एक बटन था, और उसकी देखकर उसके मन में बार बार जिज्ञासा जाग रही थी कि मैं इस बटन को दबा के देखूँ क्या होता है ना। बच्चों के अंदर होता है ना इस तरह का कि इस बटन को दबाने से क्या होगा, इस बटन को दबाने से क्या होगा। तो छोटू का ध्यान क्या था, वहाँ पे एक लाल रंग का बड़ा सा बटन था। उसको देखकर उसके मन में इच्छा जाग रही थी कि मैं इस बटन को दबाऊं। और सहसा खतरे की घंटी बजी, वो, है ना। और सबकी निगाहें कंसोल पैनल की तरफ मुड़ी, और जैसी एक घंटी बजी, अलार्म घंटी बजी खतरे की, और सबकी निगाहें कंसोल पैनल की तरफ मुड़ गई। तो पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूरी स्थिति में हिला दिया, है ना। उसके पापा ने, उनको समझ में आ गया कंसोल पैनल में कि जब घंटी बजी कि वो लाल बटन दबाया है। तो उसके पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया, और लाल बटन को जैसी स्थिति थी पूरी स्थिति उसमें लाकर रख दिया।
मगर उस तरफ अब यांत्रिक यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो यांत्रिक यान था जिसका हाथ निकला हुआ था बाहर, है ना, और उसकी सहसा जो हरकत कर रहा था मिट्टी उकेरने की, वो एकदम रुक गया और उसका यंत्र बेकार हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे क्या हुआ, उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत, है ना, व्यक्तित्व में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, है ना। उसने कहा कि जो पृथ्वी से ये हमारी नासा के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान था और उसका ध्यान सबकी ओर आकर्षित कर लिया। नीचे बैठे पृथ्वी पर के लोगों ने भेजा था वो उसको मंगल ग्रह की जांच के लिए। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो नीचे जो पृथ्वी पर बैठे लोग थे उन्होंने कहा कि जो हमारा वाइकिंग नाम का जो अंतरिक्ष यान उन्होंने मंगल ग्रह पर भेजा था, उन्होंने का काम तो कर रहा था लेकिन किसी अज्ञात कारणवश, मतलब जिसका हमका कारण नहीं मालूम है, और उसके कारण क्या हुआ है कि अंतरिक्ष यान का जो हाथ था वो क्या हो गया है, बेकार हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि नासा के जो तकनीशियन है इस बारे में जांच कर रहे हैं कि वो हाथ जो है क्यों बेकार हुआ है तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। उन्होंने फिर आपस में बात करी कि जो उसका जो हाथ खराब है उसको ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, है ना, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। तो उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद पृथ्वी पर सभी लोगों को पता चला कि नासा ने जो पर वो वाइकिंग नाम का जो अंतरिक्ष यान भेजा था उसको ठीक करने में उन्हें सफलता मिल गई है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो उस हाथ, जब वो हाथ ठीक हो गया उसका यांत्रिक हाथ, तो उसको मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसको नमूने इकट्ठे करने का काम उसने आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, है ना, और जो पृथ्वी के जो लोग थे मंगल ग्रह की इस मिट्टी को जांच करने के लिए बड़े उत्सुक थे कि वहाँ पर जीवन है कि या नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है ना। उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें उम्मीद थी कि मिट्टी के अध्ययन से पता लगा सकेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह और जीव लोग रहते हैं या नहीं। और यह प्रश्न क्या है, आज भी क्या है, रहस्य बना हुआ है ना। आपका ये एक काल्पनिक कहानी थी जिसको लिखा था आपका जयंत विष्णु नार्लिकर ने, है ना। इसका मराठी से अनुवाद जो करा था उन्होंने रेखा देशपांडे जी ने करा था। अब हम आपके अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें अभ्यास प्रश्न में कहानी से आगे आपका दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर आपको लिखना था, बताओ क्यों नहीं थी। क्यों छोटी को क्या था, छोटू या किसी भी आम आदमी को भी उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि सुरंग से ज़मीन पर जाने का जो रास्ता था नीचे से ऊपर जाने का रास्ता था, और इस सुरंग में अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे, और जहाँ जाने के लिए खास किस्म का आपको सूट पहनना पड़ता था। इसीलिए वो छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, है ना, क्योंकि उसके लिए आपको खास किस्म के सूट के बिना आप बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने आपको बताया था, उन्होंने बताया था उसके पापा ने कि वहाँ पर क्या था, सूर्य के परिवर्तन के कारण उनका जो सारी वो ख़त्म हो गई थी, है ना, जीव प्रजाति, और वहाँ पर जाने के लिए आपको खास किस्म के जो है सूट को पहनना पड़ता था। दूसरा प्रश्न था, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या किया, है ना। क्या क्या था अभी मैंने पढ़ाया था आपको। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे, और सब लोग क्या कर रहे थे, स्क्रीन पर उसकी हरकतें देख रहे थे, यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे। और तब छोटू का ध्यान क्या था, कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन पर था, और वह अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया और उसने वो बटन को दबा दिया था, है ना। यही था ना आपका इसमें प्रश्न। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वहाँ सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखना है आपको। मैंने आपको बताया था मंगल ग्रह पर भी कभी आम जनजीवन हुआ करता था जैसे कि हमारी धरती पर है। तो उसके पापा ने छोटू को बताया था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, और वह परिवर्तन किसकी वजह से होता, सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का जो प्राकृतिक जो संतुलन था वो बिगड़ गया था, और प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने के लिए जो वहाँ के पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वह अन्य जीव असक्षम साबित हुए, और एक के बाद वही करके मरने लगे, और धीरे धीरे वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया। केवल उनके जो पूर्वज थे, है ना, उन्होंने अपने ज्ञान की तकनीकी ज्ञान के द्वारा वो जमीन के नीचे रहने लगे थे। फिर आपका दूसरा प्रश्न था इसमें, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों, है ना। कहानी में आपको बताया है कि किसने आपका अंतरिक्ष यान भेजा था।
मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए कहानी में अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वो मंगल पर इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। नंबर 1 के अनुसार नंबर 1 ने क्या कहा था मैं आपको बताती हूँ, है ना। यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है, ये नंबर 1 ने कहा था। नंबर 2 क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है ना। तो क्योंकि यदि वो यंत्रों को खराब करते हैं तो इनके बेकार होते ही जो जिन तरह के लोगों ने उनको क्या पास भेजा था, यान भेजे थे, उनको हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किन्होंने इसको नष्ट किया है। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए, हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए ताकि वे यह ना जान सके कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। और नंबर 3 ने उन्होंने बताया था कि अपना अस्तित्व हमको छिपा के रखना चाहिए, यदि हम नष्ट करते तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, मंगल ग्रह पर कोई लोग रहते हैं, है ना, जीवन है। तो उसने कहा कि यह जान सक जाएंगे कि हमारा को यहाँ पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिल जाएगी। फिर आपका जो पहला प्रश्न था, छोटू का परिवार कहाँ रहता था, या आप सभी को मैंने आपको बता दिया था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहा करता था। अब इसमें आपका कहानी से आगे जो पार्ट है, इस पार्ट में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहेंगे? अगर हाँ तो अजनबीपन को दूर कैसे हुआ, इस पर आपको सोचकर आपको बताना है ना। मेरे हिसाब से अजनबी का अर्थ होता है अनजाना, अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको बोलते हैं अपरिचित या अनजान व्यक्ति, अजनबी, है ना। ऐसे व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते या हमारे लिए अजनबी होता है। और ऐसा स्थान जहाँ हमारा परिचय नहीं होता जिस स्थान से, है ना, या हमारे लिए अजनबी होता है। हमारी मुलाकात कई बार ऐसे अजनबी इंसान या ऐसी जगह से होती रहती है ना। नया स्कूल भी पहले हमें अजनबी सा लगता है आप लोगों को जब आते हो नए स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे नए दोस्त नहीं होते, आपके कोई जान पहचान नहीं होती, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका वहाँ पे समय बीतता है ना, आपके मित्र बनते जाते हैं, आपके जो शिक्षक से आपकी जान पहचान हो जाती है, तो आपका जो अजनबीपन है वो दूर हो जाता है। ठीक है। फिर आपका इसमें एक प्रश्न है, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करके आपको लिखनी है। अनुमान और कल्पना का प्रश्न था, तो आपको सोचना है कि किस तरह से लिखना है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, वहाँ अधिक सर्दी होगी, है ना। जो आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी। लोग जीने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संयंत्रों का प्रयोग करते होंगे। हो सकता है कि वहाँ जो ऑक्सीजन बनाने का जो कारखाना हो वो हो, वहाँ के लोग काम करते होंगे। प्रत्येक घर में वायु जो है आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाती हो सकता है कि भोजन के स्थान पर वे कुछ कैप्सूल का निर्माण करा हो, अपने शरीर को पोषण करने के लिए खाना ना बनाते हो, है ना। बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराते होंगे, तकनीकी सिखाते होंगे, ताकि वे आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित कर सके, अपना जीवन बचा सके। ऐसे भी हो सकता है, बाकी आप अपने अनुसार आप इसको सोच सकते हैं, है ना। मान लो कि तुम छोटू हो, ठीक है, आप छोटू की जगह हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो। मैं शैली में आपको सुनाने, मान लो कि आप क्या हो, छोटू की जगह पर आप हो, है ना, और आपको उसमें आपको छोटू की जगह आपको अपने आप को रख के उनको बताना है कि क्या है ये। आपको जब मैं आपकी जूम क्लास लूँगी या आपकी लाइव क्लास लूँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी, है ना। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें दे देती हूँ। जैसे कि मेरा घर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है, मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता हूँ, है ना। इसलिए मैं अपने पापा का है जो है सिक्योरिटी पास चुपके से उठा लिया था, और मैं जो सुरंग वाले रास्ते से जाना चाहता था, तो पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम पे जाया करते थे। मैंने सुरंग के दरवाजे पे बने खांचे में अपना कार्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया, मैं अंदर चला गया। मैं करके लिखना है ना, इस तरह से आप इस कहानी को पूरा करेंगे। ठीक है। फिर इसमें है आपका भाषा की बात में, है ना, व्याकरण में वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस लाप के योग से बने हैं, जहाँ वार्ता के अंत में आ और आलाप का आरंभ का आ मिलने से परिवर्तन हुआ है, उसे संधि कहते हैं। मैंने आपको संधि पढ़ाया था, उसके हिसाब से आपको उसको बनाना है। शिष्टाचार, है ना, तो शिष्टाचार में क्या आएगा? शिष्ट प्लस आचार, अ प्लस आचार, शिष्टाचार, है ना। दिनांक, दिन प्लस अंक, दिनांक। सूर्यास्त, सूर्य
है ना। इस सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, है ना। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि में आपका श्रद्धा प्लस अंजलि आएगा। उत्तरांचल में उत्तर प्लस अंचल, ठीक है। अल्पहार में आपका बनेगा अल्प प्लस आहार। तो इस तरह के ये शब्द बनेंगे, है ना। ये आपके संधि वाले उसमें है, तो इसका हम बनाते हैं। फिर जैसे ही आपका कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया, है ना। इसमें आपका एक प्रश्न और है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने देखा। उपयुक्त वाक्य में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्य को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग है जिनमें मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग में वाक्य बनाने हैं, आपको अर्थ बताना है। जैसे कि आपका नज़र पड़ना, है ना। तो नज़र पड़ने का क्या होगा? मैं विद्यालय जा रही थी तभी मेरी नज़र एक पिल्ले पर पड़ गई, है ना। नज़र रखना, ट्रैफिक पुलिस प्रत्येक वाहन पे क्या रखता है? नज़र रखता है। नज़र आना, है ना। जैसे कि हम किस चीज़ को ढूंढते हो, अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा, है ना। या नज़रें नीची होना, मतलब पिता को देखते ही डर के मारे या पिता की डांट से बचने के लिए ही, जो उनको पता है हमने शैतानी की है, तो पिता को देखते ही बच्चों की नज़रें नीची हो गई, है ना। इस तरह के जो शब्द हैं आपके बनेंगे ये। और आपका ये जो पाठ है, आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, है ना। धन्यवाद।